हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पोटो हो की जीवनी के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं ना, उन सभी पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो अपकमिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुक्स में ना बाकी सभी रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इनके बारे में आपको लिखा हुआ शायद ही किसी बुक में मिलेगा। अगर कोई न्यू एडिशन बुक है आपके पास तो हो सकता है आपके पास हो, नहीं तो ना के ही बराबर है। किसी बुक, मैंने जितने भी बुक्स पढ़ा है ना, किसी में इनके बारे में नहीं कहा गया है, और डिटेल अगर है भी तो वो बस एक ना जीवनी बता के छोड़ दिया है। आपको समझना पड़ेगा ना कहानी के थ्रू कि ये किस प्रकार कोल्ड रिवॉल्ट जब हुआ था, कोल्ड विद्रोह, उसके बाद विल्किंसन का क्या रोल है इसमें, किस प्रकार से कोल्हान में विल्किंसन रूल लगता है, उसमें पोटो हो का क्या योगदान है, सेरेंगेसिया घाटी कहाँ है, इन सारे बातों को आपको कहानी के थ्रू समझना होगा। तभी ये जो डेट्स हैं ना, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सिर्फ डेट्स याद रखने की बात नहीं होती, उसे कहानी के थ्रू समझना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पोटो हो का जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड के राजबासा में हुआ था। ये जो जगन्नाथपुर प्रखंड है ना, ये आपका आज के करंट में आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। सरांडा जंगल जो है ना, उससे जस्ट ऊपर ये वाला जो सेरेंगेसिया घाटी है, ये जस्ट उसके ऊपर आता है। वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक सेरेंगेसिया घाटी युद्ध के नायक थे। तो ये पूछ सकता है आपसे कि पोटो हो ने कौन सी लड़ाई का नेतृत्व किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेरेंगेसिया घाटी के युद्ध का। 18 नवंबर 1837 को टोटो प्रखंड की सेरेंगेसिया घाटी में अंग्रेजी फौज के साथ हुए भीषण छापामार युद्ध का नेतृत्व पोटो हो ने किया था। अगर इसी में पूछ ले आपसे कि जो छापामार युद्ध हो गया या आपका जो गुरिल्ला वार जो हम लोग कहते हैं ना, उसका स्टार्ट किसने किया था, तो स्टार्टिंग इनका नाम नहीं है, ये तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। आपको वनचरित्र जो है आपका भागलपुर में, वो याद है ना, वो सेम चीज़ इसी पर लागू होता है। सेम उसी प्रकार का लड़ाई था, वो कुछ कुछ टेक्निक अपनाया गया था पोटो हो के द्वारा। अब जो है ना, इनके जो किस प्रकार से इन्होंने लीड किया था इस लड़ाई को, ज़रा उसे समझ लीजिए। 18 नवंबर 1837 ये लड़ाई कब हुआ था, सेरेंगेसिया का जो लड़ाई है वो डेट आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद कर लीजिए। 3 ही डेट से आपको याद रखना है, इसलिए कोई बड़े डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। 18 नवंबर 1837 को अंग्रेज़ों की ओर से 400 सशस्त्र सैनिक, 200 पाइको सैनिक और 60 घुड़सवार रवाना हुए थे। और किसी ने, आपका जो पोटो हो जो है ना, उनको पता लग जाता है कि उनके तरफ जो है इतने सारे सैनिक, सशस्त्र बल कह लीजिए, वो इनकी ओर आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो पोटो हो के ही नेतृत्व में लड़ाके सेरेंगेसिया घाटी में घात लगाकर बैठ जाते हैं, और जैसे ही अंग्रेजी सैनिक वहां पहुंचते हैं, लड़ाकों ने उन पर तीरों से बरसात कर देती। उस समय तो तीर धनुष ही था ना, बंदूक अगर था भी तो वो आप किसके, अंग्रेज़ों के पास था। चलिए, थर्ड पॉइंट है, अंग्रेज हार जाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अंग्रेज जहाँ पर, वो तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स उस समय के लिहाज से उससे इक्विप्ड थे, लेकिन हमारे पास जो ये पोटो हो जिससे लड़ रहे थे, उनके पास तीर धनुष के अलावा क्या था, भाला हो सकता है, इससे ज़्यादा तो उनके पास हथियार होने की उम्मीद नहीं थी उस टाइम पर। फिर भी वे लड़े और डट के लड़े, ऐसे लड़े ना कि अंग्रेज हार जाते हैं। तो अंग्रेज़ों में ना एक डर बैठ जाता है कि अरे कैसे, ये हम लोग को कैसे हरा सकता है। तो इसके बाद ना अंग्रेज हुकूमत प्लान बनाता है कि नहीं, अगर इसे हम लोग को दमन करना है ना, तो इसे पकड़ना होगा और सबके सामने इनको जो है ना फांसी देनी होगी, तभी जो है हम लोग का जो वर्चस्व इस एरिया में, कोल्हान में हो सकता है। 26 हो लड़ाके शहीद होते हैं इसमें, और जबकि ब्रिटिश सेना के 1 सूबेदार, 1 हवलदार और 13 सिपाही घायल होते। घायल लिखा गया था, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ना इन्हें मृत्यु भी लिख दिया गया है। जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा है जितना भी, तो उनमें यहाँ पर ये मृत्यु भी लिख दिया गया, लेकिन ये इरिस्पेक्टिव है, आपको ज़्यादा नहीं, बस लड़ाई याद रखना है कब हुआ था, 18 नवंबर 1837 को। अब क्या है ना, अब इन्हें किस दिन पकड़ा गया, धोखे से इन्हें पकड़ा जाता है। 8 दिसंबर 1837 को इन्हें धोखे से पकड़ा गया। 8 दिसंबर 1837 को पोटो हो, देवी हो, बोड़ो हो, बुड़ई हो, नारा हो, पुंडवा हो और भुगनी हो समेत अन्य पकड़े गए। तो अभी तक 2 डेट्स हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन, 18 नवंबर 1837, फिर 8 दिसंबर 1837। अब समझ लीजिए इन्हें फांसी किस दिन दी जाती है और कौन से पेड़ में दी जाती है। इसके बाद इन्हें 1 जनवरी 1838 को
पोटो हो, बुड़ई हो तथा नारा हो को जगन्नाथपुर में बरगद पेड़ पर फांसी दी जाती है। बरगद पेड़ याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1838, देखिए ना सब सब जो है ना सीक्वेंस से ही चल रहा है। 18 नवंबर 37 का बात हो गया, फिर 8 दिसंबर को इन्हें पकड़ लिया गया, ये भी 1837 की बात हो गई, और 1 जनवरी 1838 को जो है इन्हें फांसी दे दी जाती है। जबकि अगले दिन बोरा हो तथा पुंडवा हो को सिरंगेसिया घाटी में फांसी दी गई। वहीं 79 हो वीर लड़ाकों को विभिन्न आरोपों में जेल भेज दिया गया। अब जरा समझिए ना, आपको कोल विद्रोह कब हो रहा था, मैं इसे ना लिख के बताता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। कोल विद्रोह का जो समय था वो मेनली आपका 1831-32 का समय था। आपने सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी, इनके बारे में पढ़ा है ना। तो ये वो मेन समय था जब कोल विद्रोह अपने पीक पर था। ठीक, रीजन्स तो आपको पता ही होगा। उसी टाइम को ना ये जो कोल विद्रोह को दमन करने के लिए आपका जो रेजोल्यूशन 13 पास किया जाता है, 1833 में रेजोल्यूशन 13 पास किया गया। और इसके तहत जो है ना आपको एक साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया जाता है, और उसका हेड किसको बनाया जाता है, ये छोटा नागपुर के लिए किया गया। और इसका जो है ना कैप्टन विल्किंसन जो रहते हैं, थॉमस विल्किंसन का पूरा नाम हो गया, इन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रिंसिपल एजेंट टू गवर्नर ऑफ बंगाल। उस समय पर जो थे उनका प्रिंसिपल एजेंट नियुक्त किया जाता है। यह 1833 तक की बात हो गई। अब जो है ना 1837 का समय आता है। अभी तक क्या है ना, विल्किंसन रूल बना नहीं है। 1833 में बस विल्किंसन का नियुक्ति होता है, और ये कहा जाता है कि छोटा नागपुर में जो है ना ये कोल विद्रोह को दमन करने के लिए आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया जाएगा। अभी तक कोल्हान नहीं पहुंचा, अभी तक ये बस छोटा नागपुर एरिया में ही घूम रहा है। तो 1834 में जो है ना विल्किंसन जो रहते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स फ्रेम करते हैं जिन्हें विल्किंसन्स रूल कहा जाता है। तो ये दो अलग अलग डेट्स हैं। विल्किंसन्स रूल्स का फ्रेमिंग का डेट अलग है 1834, और रेजोल्यूशन 13 जो पास किया गया ना 1833 में, ये अलग है, ये 1833 को पास किया गया था। अब आ जाइए 1837 में। ठीक, चलिए 18 नवंबर को क्या होता है, आपका सेरेंगेसिया घाटी का युद्ध होता है। उसके बाद जो है ना थॉमस विल्किंसन को लगता है कि नहीं ये तो कैसे हो गया, ये तो हार जा रहे हैं, मतलब जो है ना तीर धनुष से ही जो अंग्रेजी हुकूमत को जो है जो हो लड़ाके हैं वो हरा दे रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि ऐसे इनका तो दमन करना पड़ेगा। तब ये सोचते हैं ना कि जो 1834 में जो हम जो रूल्स फ्रेम किए हैं विल्किंसन रूल, इन्हें क्यों ना हम यहाँ पर आपका जो है कोल्हान एरिया में लगा दे। इसके बाद ही जो है आपका 18 नवंबर 1837 के बाद आपका जो है विल्किंसन रूल कोल्हान एरिया में लागू किया जाता है। तो इसीलिए आप बुक्स में देखिएगा ना कि 1837 में डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि कोल्हान एरिया में इसे लागू कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो है ना काफ़ी इंसिडेंट्स के बाद इसे लागू किया गया था कोल्हान एरिया में। तो फिर 1 दिसंबर को तो इन्हें 1 जनवरी को 1838 को तो इन्हें फांसी दी जाती है पोटो को। ये जो है ना काफ़ी सीक्वेंशियली इसे समझिएगा तो आप लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये जो लड़ाई हुआ था ना उसका थोड़ा सा आउटकम समझ लीजिए, जो पोटो द्वारा जो नेतृत्व किया गया था जिस लड़ाई का, उसका थोड़ा आउटकम समझ लीजिए। इस लड़ाई का परिणाम था कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर के तत्कालीन एजेंट कैप्टन थॉमस विल्किंसन को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और कोल्हान की पारंपरिक व्यवस्था विल्किंसन रूल्स को मान्यता दे दी गई थी। विल्किंसन रूल कब लगता है कोल्हान में, 1837 में। लेकिन विल्किंसन रूल्स को फ्रेम कब किया गया, 1834 में। और जो थॉमस विल्किन है ना उनकी नियुक्ति कब की गई, और साउथ वेस्ट फ्रंटियर का गठन कब किया गया, 1833 में। अब ये 1833 वाला भी एक बहुत ही अच्छा किस्सा, आप इसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो 1833 जो है ना, आपको याद होगा कि 1805 ईस्वी में आपका जंगल महल बनता है, और इसी को ना 1833 में इसका 2 भाग कर दिया जाता है। आपका एक बन जाता है जो बर्धमान वाला एरिया चला गया, और दूसरा जो हो गया आपका यहाँ पर आपका मानभूम एरिया का स्थापना किया जाता है, मानभूम एरिया का। तो ये 1833 में ना ये 2 काम होता है, बर्धमान और मानभूम में टूटता है आपका कौन कौन सा, आपका ये जंगल महल एरिया। और जंगल महल का एस्टेब्लिशमेंट याद है ना आपको, ये किसके बाद होता है, ये आपका चुआड़ विद्रोह के बाद किया जाता है, चुआड़ या भूमिज विद्रोह जो कर लीजिए आप। ठीक है, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है ना तो आप हमसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेरीज का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।